Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So we were doing right to equality and in last video we did article 14. Right to equality is from article 14 to 18. 14 we did and today we are going to start article 15. Right? So let's focus on this. Article 14 जो था बच्चे, it says better treatment के लिए डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी है. राइट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो हमने पढ़ा था उसका पार्ट. सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या था कि वी कैन डिस्क्रिमिनेट the society if by that there is a better treatment to be done. Right? तो if there is any relevant factor, राइट कुछ ग्राउंड्स हैं हमारे डिस्क्रिमिनेशन क्लासीफाई करने के और उनके साथ अगर कोई रेलिवेंट फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए तो उस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना या प्रोटेक्शन की जा रही हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन हमारा वैलिड होता है. राइट यही हमारा आर्टिकल 15 कहता है. क्या कहता है? इट सेज कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स. कौन से ग्राउंड? राइट देम. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. फर्स्ट इज़ रिलीजियस, सेकेंड इज़ race, third is sex, fourth is caste, and the fifth is place of birth. Right? इन 5 grounds के basis पे, only on basis of these 5 grounds if you are doing discrimination, तो this discrimination is invalid. Right? ये discrimination इनवैलिड हो जाएगा. बट अगर आप इन्हीं पॉइंट्स के साथ, इन्हीं ग्राउंड्स के साथ में प्लस कोई रेलिवेंट फैक्टर जोड़ दे, रेलिवेंट रीज़न दे दे कि येस वी आर डूइंग द डिस्क्रिमिनेशन फॉर दिस पर्पस, रेलिवेंट रीज़न, फिर वो क्या हो जाता है? वैलिड. सो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट्स इनवैलिड, बट विद दीज प्लस अ रेलिवेंट रीज़न देन इट विल बिकम वैलिड रीज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. समझ में आया बच्चे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. क्या होता है हमारी जो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें वुमेन ही प्रेफर की जाती हैं. फॉर एग्जांपल नर्सिस, एयर हॉस्टेस. तो ये क्या है? यहाँ पर वुमेन प्रेफर होती है. दिस इज़ वैलिड रीज़न. अगर हम जॉब एप्लीकेशंस इनवाइट करें फॉर द वुमेन ओनली, दिस इज़ द करेक्ट एंड वैलिड रीज़न. वेयर इज़ लाइक द इंडस्ट्रीज, बिग एंड हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील इंडस्ट्री, राइट, आयरन इंडस्ट्री, इनके लिए हमें मेन फैक्टर की ज़रूरत होती है. यहाँ पर हम मेन को फेवर करते हैं. देन इट इज़ अ वैलिड रीज़न ऑल्सो. तो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ अबव 5 ग्राउंड्स डिस्क्रिमिनेशन इज इनवैलिड, बट इफ एनी अबव ऑफ द 5 ग्राउंड्स प्लस अ रेलिवेंट रीज़न इज देयर देन द डिस्क्रिमिनेशन इज वैलिड. समझ में आया बच्चे? दिस आर्टिकल 15 का जो हमारा फर्स्ट क्लोज है वो यही कहता है, स्टेट इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अबव 5 ग्राउंड्स बाय द स्टेट. राइट? 15 क्लोज समझ में आया बच्चे? नाउ कम टू क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 15. इट सेज स्टेट के साथ साथ, दिस टॉपिक वी आर डूइंग फॉर द स्टेट. यहाँ पर हम स्टेट को डिवाइड करते हैं. हेयर इट्स अबाउट सिटीजन, राइट, पीपल, पब्लिक. स्टेट के साथ साथ सिटीजन्स भी सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. ओके, तो ये हमारे दोनों क्लोजेस क्या हैं? एक तरीके से नेगेटिव क्लोजेस हैं. राइट? They stop the government and the people from doing the discrimination just only on the basis of these 5 grounds. If you want to do, give a valid reason along with that, then that discrimination become valid. Okay, now come to 15 clause 3. Okay, your article 15 clause 3 says state have the power कि वो women and children के लिए specific law बना सकें. Right? So क्या है? स्टेट कैन मेक स्पेसिफिक लॉ फॉर
वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है बच्चे. सो दिस इज द पॉजिटिव सेक्शन, पॉजिटिव क्लोज सॉरी. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहा है स्टेट से दैट दे कैन मेक द लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट. ओके, सो दिस सेज दैट डिस्क्रिमिनेशन, हेयर डिस्क्रिमिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं ना बच्चे, डिस्क्रिमिनेशन या लॉज, ये भी दैट इज मतलब अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन कर देना, राइट. फेवर करने के लिए डिस्टिंक्ट करना, दैट इज डिफरेंट थिंग. अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन. ओके, अगर कोई लॉ ऐसा आता है जिससे किसी को नुकसान होता है तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन करना. पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स फेवरेबल डिस्टिंक्शन करना, राइट. फेवरेबल distinction. So here this means favorable. Okay, favorable. And Article 15 clause 3 talks about positive discrimination. Positive discrimination means here it is doing favorable distinction. ठीक है, ये कहता है कि स्पेसिफिक ग्रुप की प्रोटेक्शन या अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेसिफिक लॉज लाना ज़रूरी है. ठीक है, यहाँ पर जो वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं इनकी डेवलपमेंट प्लस अपलिफ्टमेंट. ओके, ये हमारे सोसाइटी का एक पर्टिकुलर सेक्शन है चिल्ड्रन और वुमेन का. तो इनकी अपग्रेडेशन, इनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज बाय फेवरेबल डिस्टिंक्शन करके लाना बहुत ज़रूरी है. तो सोसाइटी में वुमेन एंड चिल्ड्रन को पोजीशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट पॉजिटिव स्टेप्स लेती है, राइट. जैसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं. पार्लियामेंट में वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, राइट. स्पेशल सिटिंग मैनेजमेंट है. ओके, various laws are enacted just for the women, for the children also. So these are by keeping the mind these particular section of the society. Okay, and child के लिए हमारे बच्चे बहुत बढ़िया एक लॉ बनाया गया है, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं और एग्जाम्पल में लिख के भी आ सकते हैं. दैट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, राइट. प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये हमारा 1986 का था. तो ये किसके अंडर बनाया गया था? आर्टिकल 15 क्लोज 3 के से ही अंडर, जिसमें ये लिखा गया था वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हम स्पेसिफिक लॉ ला सकते हैं. परफेक्ट बच्चे. एक बहुत बढ़िया केस है बच्चे, रीड कीजिएगा, उसमें बहुत बढ़िया आउटकम्स दी गई थी. दैट इज़ योर यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, राइट. 1954 का केस है. ओके, नाउ कम डायरेक्टली टू आर्टिकल 15 क्लोज 4. 3 क्लोजेज हमने कर लिए हैं, ध्यान से देखते जाइएगा बच्चे. क्लोज 4 हमें क्या कहता है? दैट इट इज़ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे. क्वेश्चन आता है क्या क्या इसमें चेंजेस आए, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई. एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, 15 क्लोज 4 टॉक्स अबाउट दिस. इसे इंसर्ट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज ऑफ द केस कौन सा था बच्चे? केस ध्यान में रखिएगा, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरई राजन. ठीक है, इस केस के बाद इसको फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था क्लोज 4. ठीक है, 1951 का है. इसमें आर्टिकल राइट, इसमें क्या था बच्चे? स्टेट के पास पावर थी कि वह सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, राइट, देन सोशली बैकवर्ड क्लास जिसको हम कहते हैं SC, एंड सोशल शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, ये 3 क्लासेस थी, SC, शेड्यूल्ड कास्ट. तो इन 3 ग्रुप्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए उनकी एडवांसमेंट के लिए,
राइट तब ये केस डिसाइड हुआ था कि इन क्लासेस के लिए स्टेट शुड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर देयर एडवांसमेंट, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, जो सोशली दिस इज़ योर। तो ये हमारे इस केस से पता लगा, तभी ये क्लोज 14 है। अब जो 15 क्लोज 4 था, इसके आने के बाद स्टेट ऑफ मैसूर ने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला कि जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, राइट, ये भी एक केस से रिलेटेड है बच्चे। फिर एक केस कौन सा आता है, मिस्टर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, राइट। इस केस में क्या निकाला गया था बच्चे कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें रिजर्वेशन होगा, राइट। और रिजर्वेशन किस बेसिस पे था, 28% बैकवर्ड क्लास के लिए रखा, 15% शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रखा, 22% मोर बैकवर्ड क्लास, राइट, 3% फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया था बच्चे, 68% रिजर्वेशन, राइट। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 32% वो जनरल के लिए रखा गया, राइट। टोटल 68%, तो सीट्स रिजर्वेशन के अंदर थी और 32% वर ओपन टू मेरिट पूल। यही ऑर्डर फिर क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था, ठीक है। ये ऑर्डर निकाला वहाँ पर इस केस से, इस ऑर्डर को फिर क्या किया, चेंज किया था, चैलेंज किया गया था इस केस में। तो इस केस में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर को स्ट्राइक आउट करते हुए क्या बोला, देखिए ये पहले इसके रिजल्ट्स आए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्ट्राइक आउट करके क्या क्या डिसीजंस दिए देखिएगा। फर्स्ट, बैकवर्डनेस मस्ट बी बोथ सोशल एंड एजुकेशनल, राइट। यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिकली हम देख रहे थे, बट इट मस्ट बी सोशल एंड एजुकेशनल। सेकेंड, caste cannot be the sole dominant test, okay, on the basis of caste, as we read in 15(1) clause 1, it's not only the basis of just classification. Then third, reservation should be less than 50%, ठीक है, रिजर्वेशन को 50% से लेस रखिए। जो बैकवर्ड क्लास के जो डिस्टिंक्शन की गई थी, जैसे मोर बैकवर्ड क्लास देन बैकवर्ड क्लास, ये वैलिड नहीं बताई, राइट। सो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हुए हमें सोसाइटी एट लार्ज की एडवांसमेंट को भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। सोसाइटी की भी तो इसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इस केस को चैलेंज किया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको चैलेंज किया। बट सम ऑफ द अबव रूलिंग्स ऑफ, ये जो उन्होंने डिसीजंस दिए थे जो मैंने अभी बताया आपको 5-6, दैट बैकवर्डनेस मस्ट बी सोशल एंड एजुकेशनल, कास्ट कैन नॉट बी ओनली द सोल डोमिनेंट टेस्ट, रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50, है ना। इनमें से क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की यही जो रूलिंग्स आई थी, दीज वर चेंज्ड, ये फिर से चेंज की गई। और ये किस में चेंज की, फिर हमारा लेटेस्ट केस कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 का केस है बच्चे। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को चेंज किया गया और इसमें क्या कहा गया, सिर्फ कास्ट को कंसीडर करते हुए हम बैकवर्ड क्लास डिफाइन कर सकते हैं, राइट। बैकवर्ड क्लास की जो डेफिनेशन हमने करी थी कास्ट बेसिस पर, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकंड, उन्होंने एक और रूलिंग इसकी चेंज की, दैट बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास में जो डिस्टिंक्शन है वो भी वैलिड है, ये डिस्टिंक्शंस भी वैलिड हैं, राइट। सो हमारी वापस से इसी में आई, कुछ चेंजेस हुए कि आप रिजर्वेशन इतना नहीं रख सकते हैं, राइट, ओके। और बाकी जो भी हमारी कास्ट बेसिस पर डिस्टिंक्शन भी सही थी, मोर बैकवर्ड एंड बैकवर्ड क्लास को भी आप वैलिडली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। दिस इज योर आर्टिकल 15 क्लोज 4 टॉक्स अबाउट एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। नाउ द नेक्स्ट क्लोज वाज आर्टिकल 15 क्लोज 5, राइट। क्लोज 5 हमारा क्या बताता है, दिस क्लोज वाज एडेड इन 93rd अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया, राइट। तो ये हमारा ये क्लोज किस केस से रिलेटेड है, केस नोट डाउन करिएगा बच्चे, पीए इनामदार केस,
ठीक है, पीए इनामदार केस के नेम से ये था, 2005 का हमारा केस है, 93 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ है, राइट। तो बच्चे दिस आर्टिकल 15 क्लोज 5 सेज कि जो भी अनएडेड या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, अनएडेड एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें तो स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट। तो अगर स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा बच्चे, तो ये अपने अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इसका, है ना, जो भी इनके होल्डर्स होंगे, राइट। तो वो अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का काम है वो चलेगा। अगर स्टेट का कोई रोल नहीं रहा, अपने अकॉर्डिंग ये एडमिशन्स लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 15 क्लोज 5 आया था। इट सेज कि जो स्टेट में हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, स्केड्यूल्ड कास्ट है, स्केड्यूल्ड ट्राइब है, इन 3 क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न जो हमारी स्टेट है वो ला सकती है, स्पेशल प्रोविज़न। और जो वो प्रोविज़न आएंगे वो इन प्राइवेट और अनएडेड इंस्टीट्यूशंस को भी फॉलो करने पड़ेंगे, दैट्स कंपल्सरी, राइट। तो उनकी एडवांसमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे स्पेशल प्रोविज़न स्टेट को लाने का पूरा राइट दिया गया। तो ये सेम लाइक आर्टिकल 15 हमने क्लोज 4 पढ़ा वैसा ही है। नो, डिफरेंस इसमें क्या है, दिस क्लोज टॉक्स ओनली रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अब आपको पता लगा, यहाँ पर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, और वहाँ पर बचे एवरीथिंग। जो आर्टिकल 15 क्लोज 4 हमने पढ़ा है, वहाँ पर नॉट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, राइट। रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर हो सकता है, एनीवेयर। तो यहाँ पर हमारी रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स के लिए थे, मेनली एडमिशन्स पर्पस के लिए, चाहे वो स्टेट के द्वारा एडेड हो कॉलेज या अनएडेड हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वट एवर बी विल बी द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट को बनाने का कंप्लीट अथॉरिटी दी गई बाय कंसीडरिंग दीज 3 क्लासेस। Okay, so this is all about your Article 15, which is included in Right to Equality. Yesterday we did Article 14, and in next video we are going to discuss Article 16, 17, 18. Stay tuned, bache, very important. We are doing this topic right now, and there are complete chances of coming in exam. PT में आपसे question पूछा जाता है, interview में पूछा जाता है। Article 15 के 5 clauses ईजीली समझ के पढ़िए, केसेस पढ़िए, एग्जाम्पल्स पढ़िए, आपको समझ में आएगा, डीप स्टडी कीजिएगा। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।